इसलिए गांधी जी से पूछना चाहता था बार बार, और उनके अनुयायियों से जवाब नहीं देते कि भाई गांधी जी ने जब यह कहा था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पे होगा, तो गांधी जी का कद तो इतना बड़ा हो गया था ना इस देश में कि जिस तरीके से मार्केटिंग की जाती है उसी मार्केटिंग अंग्रेजों ने की और गांधी जी को भारत में स्थापित किया। तो आप देखें कि कांग्रेस की पैदाइश हुई क्यों, यह कोई पढ़ना नहीं चाहता है। आप संपत जी की किताब सावरकर पढ़ लीजिए, पेज नंबर 20 को पढ़ लीजिए, और वो अपनी किताब में कहते हैं कि 1857 का जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था, उस विद्रोह से पूरे अंग्रेजी साम्राज्य की चूलें हिल गई थी। तो 47 आया, 47 के बाद की घटनाएं देखें। तो मेरा सवाल यह था कि गांधी जी ने अंबेडकर जी के पास जाकर के तो धरना रख दिया, सुभाष चंद्र बोस के सामने धरना रख दिया, लेकिन गांधी जी ने यह घटना कहीं क्यों नहीं मिलती कि गांधी को जब यह पता चल गया था कि भारत का विभाजन होने वाला है, अगर यह पता चला होगा तभी तो उन्होंने यह कहा कि भारत का विभाजन मेरी लाश पे होगा। तो मुझे बताएं, उनको यह पता भी चल गया था कि कौन करना चाहता है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि गांधी जी को पता ना चला हो, गांधी जी बहुत युवावस्था में हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। 1940 में 23 मार्च 1940 को लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग का अधिवेशन के अंदर यह पास हो गया था, और 1930 में इलाहाबाद के अधिवेशन के अंदर सर मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है, उन्होंने पास कर दिया था कि वेस्टर्न बॉर्डर पे भारत के जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं उन्हें अलग कर दिया जाए। 1940 में रेजोल्यूशन पास हुआ पाकिस्तान बनने का, और 1947 में पाकिस्तान बन गया। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि महात्मा गांधी के आज के जन्मदिन पर हम क्यों ना उनको याद करें, और याद करें और उस पर्सपेक्टिव में याद करें कि क्या हमने सीखा, क्या हमने कोई नई बात सीखी, या सिर्फ हमने उनकी धुन बजा दी, उनका एक भजन जो झूठा है जिसमें तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है क्योंकि एक खास किस्म के लोगों को लुभाना था, बताना था, इसलिए हम उसे बजा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, शाम को गांधी की मूर्ति पे तमाम सारे लोग होंगे, पूरा दिन चला जाएगा, बड़े बड़े विज्ञापन आ जाएंगे, लेकिन गांधी से सीखा क्या? इसलिए मैं एक दूसरी किताब आपके सामने रखना चाहता हूं। एक मैंने लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर किताब आपको दिखाई, और एक किताब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और इस किताब को जब आप देखेंगे तब आपको यह समझ आएगा कि आखिर इस किताब के अंदर क्या चीज ऐसी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, इस किताब को देखें। इस किताब का नाम है गांधी एंड अनार्की, गांधी और अनार्की, राइट? इस किताब के लेखक कौन हैं? इस किताब के लेखक के बारे में आप जब जानेंगे तब आपको पता चलेगा। आपका नाम है सर सी शंकरन नायर, राइट? ये इस किताब के लेखक हैं। अब इस किताब के लेखक के बारे में आपको जो मैं बात बताना चाहता हूं वो भी जरा धैर्यपूर्ण सुन लीजिए। और ये क्या है? ये किताब ये है, इस किताब को जिन साहब ने लिखा है मैंने उनको बता दिया, वो कौन थे? सी शंकरन नायर साहब 1897 यानी 1897 में उस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और शंकरन नायर ने 1897 में कांग्रेस का जो अधिवेशन महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और ये साहब 1908 में मद्रास हाई कोर्ट के जज बने। ये किताब इस शख्स ने ईमानदारी से लिखी है। इस किताब के
टाइटल से आप समझ गए होंगे, इस किताब में कोई भी नाथूराम गॉडसे के रिश्तेदार, आरएसएस की परिवार से, संघ परिवार से किसी ने नहीं लिखी। कोई उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। खामखा उनके दामन पे दाग लगाना ठीक नहीं है। राजनीतिक स्वार्थों के लिए लोग लगाते हैं, लगाएं, वो एक अलग बात है, लेकिन इस किताब के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। लिखने वाला भी वही है, किताब का टाइटल भी उन्होंने दिया है, और ये किताब आप सोचिए, इस किताब को आप ये माने कि इसमें कई चैप्टर हैं, और इसके पेज नंबर 132 के ऊपर गांधी एंड अनार्की, सी शंकरन नायर साहब की किताब, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे 89 में, उस किताब के पेज नंबर 132 पे जाइए, और उसका अपेंडिक्स है 3, और टाइटल है मालाबार एगोनी,